नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंकुर पांडे। खबरों के विस्तार में चलेंगे। इससे पहले बड़ी खबर, जहां तेज प्रताप यादव के समर्थन में उतरे हैं आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह। हिंदू रीति रिवाज में होती हैं 2-3 शादियां, ये बात सुधाकर सिंह की ओर से कही गई। तेज प्रताप यादव ने कोई गुनाह नहीं किया है, हम लोग राम मनोहर लोहिया को मानने वाले लोग हैं। तो ये बात सुधाकर सिंह की ओर से कही गई, जहां उन्होंने जिक्र किया कि हिंदू रीति रिवाज में 2 से 3 शादियां होती हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। उत्कर्ष, एक और देखिए, तेजस्वी का जो मामला है लगातार तूल पकड़ रहा है और एक के बाद एक लोगों का बयान सामने आ रहा है। ऐसे सुधाकर सिंह का ये बयान सामने आना और सांसद का ये कहना कि हिंदू रीति रिवाज में 2-3 शादियां होती हैं। बिल्कुल अंकुर, देखिए, जहां पर एक तरफ तेज प्रताप यादव कई कह सकते हैं कि परेशानियों में फंसे हुए हैं, जहां पर एक तरफ उन्हें पार्टी से निष्कासित किया गया और साथ ही साथ अब वो आरजेडी से चुनाव नहीं लड़ सकते, तो दूसरी तरफ अब आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने उनका समर्थन किया है। साफ शब्दों में कहा है कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है। हिंदू रीति रिवाज में 2 से 3 शादियां होती हैं। वहीं चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान का भी जिक्र किया और कहा कि रामविलास पासवान की दूसरी पत्नी से खुद चिराग पासवान है, तो इस तरीके की बात गलत नहीं है। कोई गलत काम जो है वो तेज प्रताप यादव ने नहीं किया है। सारी बातें वो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएंगे। तो कहीं ना कहीं जो तेज प्रताप यादव अकेले कर रहे थे, अब उनका साथ खुद सुधाकर सिंह ने दिया है। लेकिन अब देखना होगा कि सुधाकर सिंह का साथ जो है वो तेज प्रताप के लिए कितना फायदेमंद होता है। अंकुर, कहीं ना कहीं अब एक क्या कह सकते हैं कि आरजेडी अब 2 घड़े में नजर आ रही है। एक तरफ समर्थन वाले लोग हैं, एक तरफ विपक्ष के लोग हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से इमोशनल पोस्ट एक तरफ देखिए तेज प्रताप यादव का सामने आता है, तो आप सुधाकर के सामने आ गया और उन्होंने तेज प्रताप यादव के सपोर्ट में अपनी बात को रखा है। और बिल्कुल, देखिए, बीते दिन जो तेज प्रताप यादव का सोशल मीडिया पर एक इमोशनल पोस्ट नजर आया, जहां पर उन्होंने अपने माता पिता के प्यार के बारे में जिक्र किया और साथ ही साथ एक जयचंद का जिक्र किया, यानी कि जो एक ऐसा व्यक्ति जो उनके परिवार में रहकर ही उनके बीच जो अंतरकलह करा रहा है, इसका भी जिक्र उन्होंने किया। और कहीं दूसरी तरफ अब जो सुधाकर सिंह है वो भी समर्थन कर रहे हैं। उनका साफ कहना है कि तेज प्रताप यादव ने कोई गलत काम नहीं किया है। जो भी बातें हैं तेज प्रताप यादव सामने रखेंगे। हिंदू रीति रिवाज में 2 शादियां 3 शादियां करना कोई गुनाह नहीं है। तो कहीं ना कहीं 2 पार्ट जरूर आरजेडी के नजर आ रहे हैं। एक वो गुट जो तेजस्वी यादव को मानता है, एक दूसरा वो गुट जो तेज प्रताप यादव के समर्थन में करा है। लेकिन अब देखना है कि चुनाव नजदीक है तो किस तरीके की स्थिति बिहार में होती है। क्या तेजस्वी यादव वापस तेज प्रताप यादव को पार्टी में लाते? लेकिन एक सवाल यहाँ पर, बड़ा सवाल कह सकते हैं कि यहाँ पर ये भी अब खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है कि जिस तरीके से कहा जा रहा था कि डैमेज कंट्रोल के चलते लालू प्रसाद यादव की ओर से ये कदम उठाया गया है, और ऐसे में अब जब ये इस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं और लगातार ये मामला तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो क्या डैमेज कंट्रोल हो पाया है? क्योंकि अगर इस तरीके के बयान सामने आएंगे तो जाहिर तौर पर चुनावी मुद्दा अब बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी लगातार इसमें घेरती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। अब सुधाकर सिंह का बयान सामने आना, यानी कि जिस मुद्दे को शांत करने के लिए जो एक्शन लिया गया वो और अब तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बिल्कुल, देखिए, सही कहा आपने कि जो मुद्दा शांत करने के लिए जो ये बड़ा एक्शन लिया गया था वो अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है। देखिए, पहली बात, जब तेज प्रताप यादव को पार्टी से निष्कासित किया गया तो इसकी जानकारी तेज प्रताप यादव को पहले दी गई थी और बताया गया था कि जो स्थितियां हैं इस परिस्थिति में आपको पार्टी से निकाला जाएगा। हालांकि ये जानकारी जरूर पहले दी गई थी। लेकिन दूसरी तरफ जो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश लालू यादव और तेजस्वी यादव चुनाव से पहले कर रहे थे, कहीं ना कहीं अब उसकी बात का इसके जस्ट विपरीत कह सकते हैं कि अब सुधाकर सिंह का बयान सामने आया है। लेकिन सुधाकर सिंह के बयान से ये साफ हो गया है कि वो तेज प्रताप यादव के समर्थन में है। लेकिन दूसरी तरफ तेजस्वी यादव का जो बयान है या लालू प्रसाद यादव का जो स्टैंड है वो भी चुनाव और पार्टी को लेकर साफ है। लेकिन अब देखना है कि क्या चुनाव से पहले कोई चीजें बदलती हैं, क्या तेज प्रताप यादव अपनी बात को माफी मांगकर फिर से पार्टी में आते हैं या फिर पार्टी के बाहर रहकर ही विधानसभा चुनाव लड़ते हैं। बिल्कुल, कह सकते हैं कि ये सियासी पासे और सियासी समीकरण जो कि कभी भी बदल सकते हैं, और ऐसे में अब क्या कुछ स्थिति बनती हुई दिखाई देती है, इस पर जरूर नजर बनी रहेगी। फिलहाल आप बने रहेगा हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। जहां एक और देखिए, हिंदू रीति रिवाज में 2-3 शादियां होती हैं, इसका जिक्र सुधाकर सिंह की ओर से किया गया है, तो वहीं साफ तौर पर वो तेज प्रताप यादव के समर्थन में नजर आएंगे।